जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं हमारे साथ भाई CCN न्यूज़ 24 चैनल। इस समय अपने दफ्तर से इस समय लाइव हैं हम। और बता दूं दर्शकों, अभी जो 4 दिन पहले मतलब संडे को जो कवरेज की थी कीर्ति नगर में जिस लैब की, जिसमें RT-PCR की 2 रिपोर्ट हम लोगों ने जो बनवाई थी, और उसको लेकर के अभी हमारे पास जो पहुंचे हैं सज्जन, वो यहाँ के अशोक भोला जी हैं, जो कि बता रहे हैं कि मैं कीर्ति नगर जो लैब है वहाँ का हेड हूँ। और इन्होंने हालांकि अपनी बात रखी कि वो लड़का जो योगेश है उसने किस तरीके से 2 रिपोर्ट बनवाई हैं और किस तरह से प्रॉपर्टी जो भी लैब है उसको बदनाम करने की जो साजिश है वो किस तरह से जो की है। हालांकि दोनों पक्षों की बात सुनना हमारा काम है, एक बार किसी के ऊपर भी नाजायज मार ना पड़े उसको लेकर के हमारे पास जब ये आए हैं तो इनकी भी बात सुनना लाजमी बात है। एक बार इनसे भी इस विषय में बात कर लेते हैं कि मामला पूरा क्या है। और उस दिन भी अगर ये आते तो शायद उस दिन भी इनका पक्ष रख लिया होता, लेकिन उस दिन ये बता रहे हैं कि कहीं बाहर था। जो भी रीजन रहा हो एक बार इनका भी पक्ष रखेंगे। नमस्कार। थैंक यू गर्ग जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक भोला है। बताइए अशोक जी, क्या मैं मामला टोटल डायग्नोस्टिक से हूँ। जी। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर लड़का काम करता था वो उसका नाम था योगेश। वो रनर था, वो सैंपल लाता था और ले जाता था। ठीक है, वो RT-PCR के जो सैंपल लेके आया, उस सैंपल से हमने उसको बोला कि हमारे को आधार कार्ड दे दे। वो कहता मैं आधार कार्ड आपको दे देता हूँ। उसने क्या किया, सैंपल हमारे को दे दिया, हमने सैंपल रन पे लगा दिए। बट उसका जो आधार कार्ड थे वो इधर जो 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 हमने लगाया उसका दूसरे नाम से दे दिया और दूसरा आधार कार्ड तीसरे नाम वाला दे दिया। और उस चक्कर में हमारे से उसने सैंपल हमने लगा दिए, बट उससे गलती हुई है और उसने हमारे को ऐसे ऐसे बोलने के लिए बोल दिया कि भाई आप मेरे को सैंपल दे दो। मैंने सैंपल बना के दे दिया उसको, लेकिन हमें नहीं पता था कि उससे सैंपल ये चेंज हो गया। किससे हुआ ये योगेश से। उसने ये जानबूझ के किया है या हमें नहीं मालूम, बट ये चेंज उसी से हुआ है। अच्छा, हमने तो हम टेस्ट करने वाले हैं, हमने टेस्ट किया उसका। ये तो रनर की गलती थी या कैसे हुआ ये हमें भी मालूम। अचानक आप आए और आपने ऐसे से बोला, और उस टाइम मैं लैब में मौजूद नहीं था। अगर मैं मौजूद होता तो आपको मैं सारी क्लियर कर देता कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और मशीनों का भी डाटा दे देता। अब डेट है, टिल टाइम टिल डेट, आज 25 तारीख तक मेरे पास टाइम उसका डाटा है। जो आप रिपोर्ट तैयार करते हाँ जी हैं गर्ग साहब, बिल्कुल 100%। अच्छा, ये भैया कौन है? ये मेरे दामाद हैं, तरुण छाबड़ा। ये मेरे आप भी वहीं पे बैठते हो तरुण जी? अच्छा, आप बैठो एक मिनट। ये जो लैब है हमने पहले भी बताया था कि ससुर और दामाद जो दोनों मिलकर के उस लैब को रन कर रहे हैं। ये ससुर जी थे, अब ये जो है, अच्छा ये दामाद जी हैं उनके। क्या नाम है आपका? तरुण छाबड़ा। थोड़ा आगे। हाँ जी, हाँ, तरुण छाबड़ा। तरुण जी, आप यहाँ पे क्या संभालते हो लैब में? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, पूरा मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ। अच्छा, इस हादसे के बारे में क्या बताओगे जो वहाँ पर RT-PCR की रिपोर्ट तैयार हुई? RT-PCR की रिपोर्ट ये तैयार हुई थी, जो योगेश नाम का लड़का था, बिल्कुल, जो राइडर है हमारा, तो उसका काम था सैंपल लाना, सैंपल हमारे पास यहाँ पे डिलीवर करना, उसके बाद खत्म। वो हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स होते थे उनसे से सैंपल पिकअप करता था रूटीनल बेसिस पे। उसके बाद क्या हुआ, संडे में वो सैंपल लेके आया सुबह 11:30-12 बजे करीब। 2 RT-PCR 3 RT-PCR जो सारे जो कलेक्ट करता था सैंपल हमारे पास लाता था। उसने हमें वाइल्स दी, हमारे पास आज तक वो स्वैब मौजूद है, जो कि स्वैब के नाम से जो रिपोर्ट बनाई गई वो भी स्वैब उसी के नाम की लिखी हुई है, जिस नाम की ये रिपोर्ट आपके चैनल के थ्रू प्रचलित हुई है कि ये रिपोर्ट निकली है। आज उसने वो स्वैब का इनके नाम का चढ़ा के और उसकी गलत रिपोर्ट बनाई। और जिसका भी सैंपल था, अगर आपको कोविड RT-PCR कराना है, अगर आप स्वैब रन करोगे उसमें स्वैब में डलता है, नाम तो उसने अपने हाथ से ही लिखा हुआ है। उस स्वैब में हमने उस लगाया, हमारी पुलिंग होती है सैंपल की, हम लगाते हैं कोविड की। और संडे में हमारे पास 64 सैंपल्स रन हुए हैं, और आज तक अभी तक कभी भी जांच, निष्पक्ष जांच, बिल्कुल हमारे पास मशीन झूठ नहीं बोलेगी। 64 के 64 सैंपल्स का आज का मशीन में लगा हुआ सैंपल का डाटा है, और हमारे पास पूरी लिस्ट है ICMR में अपलोड है कि हमने 64 सैंपल उस दिन RT-PCR के टेस्ट किए हैं और हमारे मशीन में उस चीज़ का डाटा है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति में, जैसी स्थिति में योगेश ने जो 2 सैंपल आपको दिए और दोनों बिना जांच के, मतलब क्योंकि बिना उस समय हमारी जांच नहीं हुई, जिस तरह से उसने रिपोर्ट तैयार कराई, तो इसका फिर इल्तिजाम कैसे करते हैं आप लोग? क्योंकि हो सकता है वो ना जाने कितनी रिपोर्ट इस तरह से पहले बनवा चुका होगा। उसने ये बताया कि भाई मैं कई जगह की रिपोर्ट तैयार करवा चुका। इसका मतलब वो शुरू से ऐसे करवा रहा है? नहीं, शुरुआत से ऐसे कुछ नहीं। हमारा काम है, हम ICMR में अपलोड करते हैं, ICMR उस पर सब कुछ करता है, क्योंकि ICMR ID जनरेट होती है उसमें। उसके बाद क्या है, वो कौन सा नंबर वहाँ पे आधार कार्ड, क्योंकि हम आधार कार्ड लेते हैं, हम नंबर नहीं लेते, क्योंकि आधार राइडर जो होते हैं वो नंबर लेके आते हैं, फ़ोन नंबर लेके आते हैं। तो ICMR का रूल है कि उस नंबर पे कोविड का मैसेज जाता है। अगर आपका आधार कार्ड है तो आपके नंबर पे मैसेज भी आएगा, लिंक जाएगा। लेकिन ये है कि सैंपल का तो हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि DNA है, DNA तो है नहीं, स्वैब होता है, स्वैब में वो सैंपल डल जाता है। ऊपर वाइल में तो हाथ से ही लिखा जाता है ना, उसका कोई कंप्यूटर से तो निकला नहीं जाता डिटेल। तो हम तो वो सैंपल, हमारा जो काम है, आपको पता है कितना
मतलब टेक्निकल और फ्रंट का काम है। हमारे पास पूरा सेटअप है मशीन का, सारी चीज़ों का सेटअप है, डाटा सब कुछ मेंटेन है। तो कौन कह सकता है हम गलत हैं? अगर 64 सैंपल उस दिन रन हुए हैं जो कि आईसीएमआर में अपलोडेड हैं और हमारी मशीन में 64 सैंपल का डाटा है, तो हमें बताइए हमने कहाँ गलती करी है? अच्छा, वो क्यों ऐसे कर रहा है? वो आपको यहाँ पर इस तरह से दे रहा है, दो मतलब जो आधार कार्ड आपको दे देता है और आपने वहाँ पे जिसने भी इस तरह से बनाया, तो ये योगेश इस तरह से क्यों कर रहा है? अब इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास योगेश ने आके रिटन में भी लिखा है कि मैंने गलती करी है और मैं इसका जिम्मेदार हूं कि मैंने जो सैंपल है, हमारे पास रिटन में भी है वो चीज, जो उसके हाथ से स्टैम्प थप्पा अपने अंगूठे से मार के उसको निकाल दिया है क्षण भर में। और अब इसका हमें पता नहीं उसके क्या सक्षम था, क्या था, क्योंकि हमें बाद में पता चला है कि उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और उसके पास कुछ जो कोर्ट का उसको जुर्माना भरना पड़ता है, कुछ नहीं। बाद में उसने हमें आके बताया कि मैं इतना मजबूर था कि मैं एक बार देखो, यहाँ पर ये लोग बिल्कुल बता रहे हैं कि उसने अपनी इस गलती को रियलाइज किया है कि मैं खुद यहाँ पर जो है इनके पास जाता था और जो सैंपल मैं लेके आता था उसके ऊपर नाम चढ़ाकर, मैं जो है पेन से जो नाम चढ़ाता था वो गलत नाम चढ़ा करके इन लोगों को सौंपता था। उसने गलती रियलाइज के पेपर के ऊपर आप बता रहे हो, एक बार वो दर्शकों को दिखा दो पेपर, ताकि वो चीज क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरह से। हाँ, एक बार मुझे आप वो भेज दो, मैं प्रिंट आउट निकाल के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जबरदस्ती किसी भी लैब को बदनाम करना वाकई हमारी चैनल का नाम काम नहीं है। कि अगर योगेश नाम का जो लड़का है जिसने हमारे को ये कंप्लेंट दी थी, एक बार प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे इसका, है ना? हाँ, ताकि योगेश ने किस तरह से अपनी गलती रियलाइज की, एक बार मैं वो भी आपको पढ़ करके भी दिखाऊंगा। एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दो आप एक बार। और अगर वाकई ये बात सही है तो मैं जितने भी लैब के ओनर हैं या जितने भी लैब के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा कि इस तरह के राइडर से भी संभल के रहें और इस तरह के कर्मचारियों से भी संभल के रहें। वो कहीं ना कहीं पूरी लैब को बदनाम करने में कहीं ना कहीं जो है सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि लैब को बदनाम करना या लैब को किसी भी तरह से मुद्दे से भटकाना वो वाकई एक साजिश भी हो सकती है। फिर भी ये जांच का विषय, इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। और अभी जो मेरे को ये जो है उसकी लिखित में जो उसने गलती एक्सेप्ट की है वो मैं आपको पढ़ के यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप वहाँ पे जैसे किस मैनेजिंग बताया आपने संभालते हो, उस आपका कोई कार्ड वगैरह है वहाँ का आपके पास? नहीं, आपका कोई आईडी कार्ड वगैरह भी होता है, नहीं होता? अच्छा, आपके पास वही होता है। अच्छा, एक बार विजिटिंग कार्ड और दोबारा एक बार दो, एक और दोबारा दो, मैं लाइव पे दिखाना चाहूंगा ना दर्शकों को। ये देखो, ये इन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया है। एक बार ध्यान से अगर देखेंगे तो ये टोटल डायग्नोस्टिक केयर का है, वही कीर्ति नगर का, जिसके ये ओनर हैं अशोक भोला जी। यहाँ पर ये है, और वो प्रिंट आउट भी मैं आपको निकाल करके एक बार वो भी आपको पढ़वा दूं ताकि सही क्या है। नहीं, मैं इनकी लैब पे भी जाऊंगा जी, लैब पे जाकर के दोबारा वहां पे दिखाऊंगा, वो चीज जांचूंगा कि किस प्रकार से जो है उस लड़के ने गलती की। एक मिनट होल्ड आउट है, अगर ध्यान से आप देखेंगे, और इस प्रिंट आउट को मैं पढ़ के थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर लिखा क्या है। इसमें लिखा है, मैं योगेश कुमार सन ऑफ मुकेश कुमार, पता के ब्लॉक विजय बिहार फेज 2 सेक्टर 4 इस एड्रेस पर रहता हूं। मैं टोटल डायग्नोस्टिक केयर में राइडर की पोस्ट पर तैनात हूं। अब इन्होंने भी यही बताया कि वो हमारे पर राइडर था और इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है। मैं पिछले गत कई महीनों से कार्य कर रहा था, इतने को मेरे द्वारा 2 आरटीपीसीआर की गलत रिपोर्ट बनवाई गई, जिसमें मैंने सैंपल किसी दूसरे व्यक्ति का लेकर आधार कार्ड किसी और व्यक्ति का दिया। मैं अपनी गलती मानता हूं, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मेरी आज 23/5 तक का सारा हिसाब 17,000 रुपये पैसे दे दिए गए, मुझे चेक द्वारा पैसे दिए गए हैं, चेक नंबर इतने का चेक है। मैं अब यहाँ कार्य नहीं करता हूँ। अब मेरी तरफ से की गई गलती से कोई भी समस्या होती है तो मेरी जिम्मेदार होऊंगा। ये योगेश ने अपने हाथों से खुद लिखा है, बिल्कुल लिखा है, उसके अंदर उसकी स्टैंप पे अंगूठा लगवाया, साइन करा। एक बार योगेश का नंबर मिलाओगे फोन पे, ये चीज वाकई क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार मिलाओ योगेश को, एक बार ट्राई, बात करने में कोई बुराई नहीं है।
हमने अपने पक्ष रखा है। आप हमारे पास लैब में लेके आओ एनी टाइम उसके सामने प्रूव। जब आपके पास अब मशीन देखिए का डाटा ऐसी होगा, स्थिति में जब यहाँ पर वो बंदा अपने हाथ से लिख रहा है, अंगूठा लगा रहा है और ये कह रहा है कि हाँ ये मैंने किया है, तो लाजमी बात है कि कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है किसी एक लैब को बदनाम करने के लिए। और सभी मालिकों से मैं फिर एक चीज अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी लैब के मालिक हैं वो अपने कर्मचारियों को भी थोड़ा सचेत करके रखें कि इस तरह की लापरवाही से कहीं ना कहीं हाँ, उनकी खुद की लैब जो है बदनाम हो सकती है और गलती करेगा कोई भरेगा कोई। तो अगर जो भी बात आपको ठीक लगी हो, एक बार कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर हो, क्योंकि इस प्रकार की लापरवाही वाकई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही सिद्ध हो सकती है। जय हिंद।